देश के लोकतंत्र का पर्व आज से शुरू होने जा रहा है, यानी कि आज निर्वाचन आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आम लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करने जा रहा है। ऐसे में देश का युवा क्या सोचता है, किस तरह की सरकार उसे चाहिए या उसका क्या विजन है, किस तरह के विचार मन में रखता है, आज हम युवाओं के बीच सबसे पहले उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सोचते हैं। निर्वाचन आयोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चुनाव की तारीखों का ऐलान करने जा रहा है। आगामी समय में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, अलग अलग प्रदेश में चुनाव होंगे, क्या सोचते हैं आप? जैसा कि देश में राजनीतिक माहौल तो बहुत पहले से बन चुका था। जनवरी से अगर हम देखें तो ये लगने लगा था कि चुनाव आने वाले हैं। तो जैसा कि हम बात करें, दो सरकारें भाजपा और कांग्रेस, तो भाजपा सरकार जो अपनी गारंटी दे चुकी थी, जैसे कि 370, राम मंदिर और भी कई सारे मामले, यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो कई हद तक हमें लगा है कि उन्होंने अपनी वादों को पूरा किया है। और रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष मुझे यहाँ थोड़ी सी कमज़ोर नज़र आ रही है। उसका कारण है कि उनके पास कुछ मजबूत मुद्दे नहीं हैं। तो विपक्ष अगर कुछ ऐसे मुद्दे लेके आती है तो इससे उनके वोटिंग परसेंटाइल में काफ़ी असर पड़ेगा। तो वर्तमान में तो ये देखने को मिल रहा है कि जो भारत का झुकाव है वर्तमान में जनता का, वो भाजपा की तरफ ज़्यादा जाता हुआ दिख रहा है। आप क्या सोचते हैं? देखिए सर, अभी आज जनरल इलेक्शंस की जो डेट अनाउंस होने वाली है, उससे पहले ये समझना होगा कि अभी जो करंट मौजूदा सरकार है उसने जो भी वादे पहले किए थे अपने, वो तो निभाए हैं। लेकिन एक चीज़ और भी हमें देखनी होगी, विपक्ष को अगर हम ये कहते हैं कि कमज़ोर है, तो इस पे एक चीज़ हमें विचार करनी चाहिए कि इस समय जैसे राहुल गांधी जी की जो यात्रा चल रही है, उस यात्रा से एक नई इमेज की ब्रांडिंग की जा रही है उनकी। अब वो ऐसे हैं कि वो जननायक बन रहे हैं, अब वो ऐसे हैं लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनकी भाषा में बात कर रहे हैं, अब वो इंग्लिश में स्पीच नहीं दे रहे हैं, वो हिंदी में बात कर रहे हैं। तो वो ये है कि हालांकि उनके जो मुद्दे हैं वो एक पॉपुलर नेता जो होता है, जो उसकी प्रवृत्तियाँ होती हैं, वो उसी से मेल खाती हैं। जिसके सबसे बड़े एग्जाम्पल जो अभी मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, क्योंकि उन्होंने जो इमेज सेट करी है, उतनी इमेज तो अभी नहीं सेट हुई है विपक्ष के एक मजबूत नेता के रूप में राहुल गांधी जी की, लेकिन एक चुनौती के रूप में ज़रूर है वो उनके सामने। यहाँ पर कुछ और युवा छात्र हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप क्या सोचते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? सर, जैसा कि हम जानते हैं, मतलब अभी जो बीजेपी है वो काफ़ी अच्छा काम कर रही है ना। जो सीसीए उसने जो लागू किया है वो भी बहुत अच्छा किया, और जो यूनिवर्सल सिविल कोड है ना सर, तो वो भी अच्छा ही है सर। सीसीए की आपने बात की है, तो क्या लगता है इससे कितना फ़ायदा होने वाला है, कितना नुकसान होने वाला है? सर, जो बांग्लादेश के हैं और जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के जो लोग हैं, उनको सर नागरिकता मिल जाएगी। तो सर ये अच्छा है कि काफ़ी टाइम से वो लोग यहाँ रहने का प्रयास कर रहे होंगे सर। ये छात्र, इनका कहना है सीए जो बिल आया है उससे काफ़ी राहत मिलेगी, फ़ायदा मिलेगा। कुछ लोग और हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आपका क्या कहना है? जिससे भी ये है कि हमारे देश के संसाधनों में थोड़ा बढ़ावट आएगी, लेकिन हमारे देश की जो अच्छी एक छवि अच्छी होएगी इससे, और बहुत अच्छा माहौल होगा इससे। यहाँ पे हम जानने की कोशिश ये भी करेंगे कि जिस तरह से मौजूदा सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, और धारा 370 की बात की जाए या सीसीए की बिल की बात की जाए या अयोध्या राम मंदिर की बात की जाए, तो यहाँ पे किस तरह का युवा में उत्साह है या किस तरह की उनको जानकारी है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर? ये तीनों बड़े ऐसे जटिल विषय से इसको मौजूदा सरकार ने काफ़ी हद तक हल किया है। हाँ, तो ये कहीं ना कहीं सरकार को काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि एक ऐसे देश में हम निवास कर रहे हैं जहाँ पे बहुसंख्यक समाज जो है वो हिंदू डिवोटी है। तो नो डाउट राम मंदिर की जो स्थापना हुई, प्राण प्रतिष्ठा हुई, उससे भाजपा सरकार को बहुत फ़ायदा मिला, और 370 से भी काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलेगा। और सीसीए जैसे कि अभी बात करी गई, तो उससे भी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो लागू हुआ है, उससे भी जो देश के पड़ोसी मुल्क के जो लोग थे उनको नागरिकता मिलने से भी इस पर काफ़ी असर पड़ेगा। तो लगता है हमें कि इससे असर पड़ेगा वोटिंग बैंक पे। इस समय देश में मोदी और राहुल गांधी दोनों ही एक ऐसे नेता हैं जिसकी चर्चा हर चुनाव में की जाती है, चाहे नगर निगम के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो, अब लोकसभा के चुनाव है। तो क्या सोचते हैं आप? मेरा ये मानना है कि हम लोग चेहरा पसंद राजनीति कम करते हैं, क्योंकि अब भारत का युवा ये समझ चुका है कि चेहरों की राजनीति बहुत लंबे समय तक टिकती नहीं है। क्योंकि जब आप देख रहे हैं कि लोगों तक केवल चेहरे पहुंचेंगे, मुद्दे पूरे नहीं होंगे, तो फिर शायद आपको चेहरा बहुत विकास नहीं दे पाएगा। तो मेरा ये मानना है कि हम लोगों को चेहरा पसंद राजनीति से ज़्यादा मुद्दा पसंद राजनीति करना चाहिए। यदि हमारा युवा ये चाहता है कि केवल चेहरे से देश का विकास हो सकता है, तो उसको चेहरा पसंद करना चाहिए। यदि हम चेहरे की भी बात करते हैं, तो फिर हमको युवाओं का चेहरा पसंद करना चाहिए। क्या भारत में युवा उतने ज़्यादा प्रभावशाली नहीं रहे हैं जो राजनीति में नहीं आना चाह रहे हैं?
तो फिर हमको इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए कि विकास केवल चेहरे से नहीं होगा, विकास कागजी योजनाओं को ज़मीन पर लाना होगा। अभी हाल ही में जो सीसीए बिल आया है उसमें लगातार विपक्ष आरोप ये लगा रहा है कि दूसरे देशों के जब लोग हमारे यहाँ आएंगे तो हमारा अधिकार छिनेगा। इस बारे में आपका क्या कहना है? मेरा मानना यही है कि देखो, सुबह का भूला यदि शाम को घर आ जाए तो वो भूला नहीं होता। जिनको हम दूसरे देश का कह रहे हैं, मैं ये बता दूं कि 1947 के पहले हम सब एक ही तो थे। जब बंटवारा हुआ तो कुछ ना कुछ कारण रहे होंगे जिससे हम लोगों ने कई लोगों को अपने साथ नहीं मिला पाए। हो सकता है धार्मिक कारण हो सकता है सांस्कृतिक कारण हो, लेकिन वर्तमान में हम उतना विकास के दौर पर पहुंच चुके हैं जहां हमको लग रहा है कि हम गैर मुस्लिमों को भारत लाकर ये बता सकते हैं कि हम सारे धर्मों की रक्षा कर सकते हैं। दूसरा मुद्दा ये है कि विपक्ष शायद ये समझ नहीं पा रहा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अगर हम धर्मनिरपेक्ष हैं तो भारत के बाकी के जो आसपास के राष्ट्र हैं ये कहीं ना कहीं इस्लामिक कंट्रीज़ हैं। यदि आप अपने धार्मिक लोगों को नहीं बचा पा रहे हैं तो फिर आपके धर्मनिरपेक्षता पर सवाल उठाए जा सकते हैं। हमारे संविधान का मूल आधार ही धर्मनिरपेक्षता है। तो मैं ये कहूँगा कि विपक्ष का ये मुद्दा लगभग निराधार है, विपक्ष को समझना चाहिए। यहाँ पे कुछ लोग और हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। चूँकि लोकसभा चुनाव की आज तारीखों का ऐलान हो जाएगा और अलग अलग प्रदेश में अलग अलग तारीखों में चुनाव होंगे, आपसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरह की सरकार आप चाहते हैं? सर, मैं चाहता हूँ सरकार जो भी हो वो बच्चों के भी विकास के बारे में सोचे। जैसे अभी का जो अपन मुद्दा लेके चले तो वैकेंसी हैं वो काफ़ी डिले होती हैं, लेकिन वहीं पे अगर देखा जाए तो सरकार अपनी जो एडवर्टीज़मेंट है उसमें काफ़ी अच्छे से लगी रहती है। और जो देश के चुनाव आते हैं, लोग चाहे वो फिर लोकसभा हो चाहे अपने फिर स्टेट के हों, वो सब टाइम पे होते हैं। तो फिर ये चीज़ भी, वैकेंसियाँ भी जो अपने यहाँ आती हैं बच्चों, जिसके लिए बच्चे साल साल भर 2-2 साल अपनी तैयारियों में लगे रहते हैं, ये भी एक टाइम इसका भी निर्धारित हो और उसी पर्टिकुलर टाइम पे ये वैकेंसीज आएँ, ताकि जो अपने देश की बेरोज़गारी है वो भी कम होगी और इससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। बेरोजगारी की बात की है तो ये बड़ा एक ज्वलंत विषय है। इस पे अक्सर कई सरकारें रही हैं केंद्र में, प्रदेश में बेरोजगारी ख़त्म करने की बात है। यहाँ पे जानने की और कोशिश करें, आगामी जो लोकसभा चुनाव की अब आज शाम को 3 बजे तारीखों का ऐलान हो जाएगा, तो क्या सोचते हैं आप, किस तरह से सरकार को आप चुनना पसंद करेंगे, कौन सी सरकार चुनना पसंद करेंगे? चूँकि मौजूदा सरकार जिस तरीके से काम कर रही है बहुत ही अच्छा कर रही है। जैसे कि हमारे सहपाठी ने बताया कि युवाओं के लिए जो वैकेंसी वगैरह टाइम से निकालनी चाहिए और उनके रिजल्ट्स टाइम से घोषित करनी चाहिए, घोटाले नहीं होने चाहिए। दूसरा सर क्या है कि मैं मिलिट्री से संबंध रखता हूँ, तो जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो काम किए हैं, जैसे धारा 370 हटवाई, आज कश्मीर वैली में इतनी शांति है कि वहाँ पे आतंकवादी संगठनों का जो हलचल थी वो कम हो गई। और पहले क्या था, पहली सरकार में, इससे पहले जो सरकारें थीं उस समय फोर्स को इतने पावर नहीं थे कि वो जो है अपनी इच्छा से मतलब कहीं भी जो है गोली वगैरह फायर वगैरह खोल सके। लेकिन जब से मोदी सरकार है तब से ये है कि हम लोग अपनी इच्छा से, अगर हमें लग रहा है कि आक्रामक आतंकवादी अगर हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं तो हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, तो हम उस तरीके से हम काउंटर अटैक कर सकते हैं। तो काउंटर अटैक के मामले में काफ़ी सुधार हुआ है। आज कश्मीर वैली में ये स्थिति है कि हम देख सकते हैं कि वहाँ पर्यटन भी बढ़ा हुआ है, तो वहाँ लोगों का आवागमन हुआ है, जिससे कि ये एक देश का जो अभिन्न अंग कश्मीर है उसमें भी शांति की स्थापना हो सकी। तो यही कहना चाहूँगा। तो बीजेपी सरकार अच्छा काम कर रही है। यहाँ पे जो जितने भी युवा हैं और इनके खुद के अपने सपने हैं, सबका यही कहना है कि देश में एक ऐसी सरकार आए जो कम से कम जो देश के ज्वलंत विषय हैं उस पर तत्काल एक्शन ले सके और इन युवाओं के जो सपने उनको पूरा कर सके। कैमरामैन संदीप के साथ संतोष सिंह, इंडिया न्यूज़ ग्वालियर।